तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज मैं आप लोगों को जो भारत में जनगणना की शुरुआत हो चुकी थी, आज उसी का नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। मैं आपको ये जो जनगणना होती है हर 10 वर्षों में होती है, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। आपको मैं प्रभात खबर में जो कल की रिपोर्ट आई थी मैं आपको पूरी बताने का प्रयास करूंगा, और जनगणना की क्या मुख्य उद्देश्य होती है। काफी लोग जनगणना को सिर्फ समझते हैं कि जनसंख्या की आबादी का ही पता लगाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जनगणना हमारे सर्वांगीण भारत के विकास के लिए, क्योंकि जनगणना हमें जब तक सरकार को हमारी डेटा मालूम नहीं चलेगी कि हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में कि हर प्रति व्यक्ति आय क्या है, तब तक सरकार किसी भी योजना को संचालन ठीक से नहीं कर पाएगी। तो इसके वजह से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा जो प्रभात खबर में भी आई थी, और जनगणना की शुरुआत कब की गई थी और अब लास्ट में जो इसकी जनगणनाएं हुई थी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आइए सबसे पहले मैं आपको जो ये बोर्ड पर लिखी हुई जो मुख्य बिंदु है मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद मैं प्रभात खबर की जो आर्टिकल है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये बोर्ड पर लिखी हुई बताऊं तो ये जनगणना 2027 की शुरुआत सरकार ने जारी की 33 पन्नों की लिस्ट यानी सूची। तो 33 पन्नों की एक सूची है जो सरकार जब हमारे घरों तक जब सर्वे की टीम आएगी, जो शिक्षक आएंगे, तो हम लोगों से कौन सी जो आवश्यक जो दस्तावेजें है, किस किस दस्तावेजों की मांग की जाएगी, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो इसमें एक अच्छी सी जो अखबार में ये भी लिखी थी कि लिव इन रिलेशनशिप यानी कि लिव इन कपल्स, अगर वो साथ में रहते हैं तो उन्हें भी माना जाएगा शादीशुदा। तो ये जनगणना 2027 की जो प्रस्ताव है उसमें दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि लिव इन कपल्स माने जाएंगे शादीशुदा, और व्यक्तिगत डेटा रहेगी गोपनीय, यानी कि आपकी जो प्राइवेसी है उसका पूरा ख्याल सरकार रखेगी, भारत सरकार। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 में ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी, जो उस टाइम के वायसराय थे लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में की गई थी, और उसके शासनकाल से ही ये जनगणना की शुरुआत कर दी गई है। और चलिए इसकी मैं आपको जो प्रमुख बिंदु बताऊं तो प्रमुख बिंदु आप देख सकते हैं कि प्रथम जनगणना 1872 में अनियमित, यानी कि अनियमित कहा जाए अगर जैसे ब्रिटिश वायसराय थे हमारे लॉर्ड मेयो, तो उसके समय 1872 में तो हुई थी, लेकिन 1872 के बाद अनियमित कभी होती थी कभी नहीं होती थी, लेकिन नियमित तौर पर स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, और अंतिम जनगणना जो है अभी आप देख सकते हैं 2011 में जो 15वीं जनगणना हुई थी। चलिए अब आपको मैं प्रभात खबर में जो दी गई थी वो आर्टिकल मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या दी गई थी और सरकार क्या क्या प्रस्ताव लाई है, 33 प्रस्ताव। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिजिटल होगी गणना, नहीं मांगे जाएंगे दस्तावेज, यानी कि ये जो आपकी जनगणना होगी ये डिजिटल तौर पर होगी। जो हमारे सर्वे की टीम होती है, शिक्षक जब आपके घरों तक आएंगे तो डिजिटल रूप से आपकी जानकारी को इकट्ठा करेंगे, यानी आपको ये नहीं कहेंगे कि आप आधार, राशन या वोटर कार्ड या पैन कार्ड या आप ला करके किसी भी अन्य तरह की दस्तावेजें दीजिए। जो भी होगी वो डिजिटल तौर पर होगी, क्योंकि डिजिटल भारत का दौर है। और उस हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं कि जाति जनगणना होगी दूसरे चरण में, यानी कि अभी जो जनगणना होगी और इसकी जो शुरुआत हो गई है, अलग अलग शहरों में हो रही है, तो उसके हिसाब से सबसे पहले मकानों, दुकानों, उन सबों की सर्वे की जा रही है। तो इसमें आपको मैं बता दूं 2 चरणों में होगी जनगणना। देश की 16वीं जनगणना 2 मुख्य हिस्सों में विभाजित है। पहला चरण HLO बुधवार को शुरू हो रहा है, जिसमें मकानों की स्थिति और सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा। यानी दूसरा जब चरण होगा तो जनसंख्या की गणना होगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की विस्तृत जानकारी ली जाएगी। जो पहली सर्वे की टीम होगी सबसे पहले आपके मकानों की सर्वे करेगी, उसके बाद जो दूसरी जब इसमें आपकी सर्वे की जब टीम आएगी तब आपके घरों की प्रति व्यक्ति जो आय होती है, कितने मेंबर्स है, उसकी जानकारी ली जाएगी। और इसमें मैं आपको बता दूं कि 33 प्रश्न, वो 33 प्रश्न कौन कौन से हैं मैं आपको यहाँ बताऊं। मकानों की संरचना यानी भवन, मकान नंबर, फर्श, दीवार, छत, इस्तेमाल सामग्री, मकान का उपयोग और वर्तमान की जो स्थिति है सबसे पहले उसकी जानकारी लेगी। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 की अगर बात करूं, परिवार का विवरण, परिवार का क्रमांक, कुल कितने लोग हैं,
कुल सदस्य मुखिया का नाम, यानी कि हमारे जो परिवार के मेन मुखिया होते हैं, जैसे माता पिता हो गए या भाई हो गए बड़े, तो उनका विवरण सबसे पहले देना होगा, और उनका नाम, लिंग और उनकी जाति श्रेणी एसटी एससी या अन्य या जनरल। और इसमें जो तीसरा पॉइंट है, आपको तीसरी मुख्य बिंदु बता दूं कि आवास स्थिति में जैसे बहुत से लोग भाड़े के घरों में रहते हैं या बहुत से लोग जैसे बड़े बड़े नगर निगम के क्षेत्र के द्वारा अलाउड किया जाता है, तो उसी प्रकार से स्वामित्व अपना है या किराया का, यानी हमारा अपना घर है या किराए के मकान पर रहते हैं, तो कमरों की संख्या और परिवार विवाहित जोड़ों की संख्या, यानी कि कितने भाई और कितने बहन की विवाह हो चुकी है, उनका विवरण देना होगा। और संपर्क केवल आधिकारिक संरचना के मोबाइल नंबर पर ही आपकी संपर्क साझा की जाएगी। और सुविधा, अब आपसे सुविधा की जब जानकारी ली जाएगी तो इसमें पेयजल का स्रोत, यानी कि जब आप पेयजल का उपयोग करते हैं तो आपके घरों में बोरिंग अपनी है या आप किसी अन्य स्रोत से इसका साधन इकट्ठा करते हैं, तो उसी प्रकार से जैसे रोशनी, बिजली, शौचालय या जल का प्रकार, स्नान घर और रसोई, एलपीजी या सीएनजी आपके पास कनेक्शन है या नहीं है। और पॉइंट 5 में अगर बात करूं तो ईंधन और अनाज, खाने पकाने का मुख्य ईंधन आपके पास कौन सी मौजूद है, यानी अगर आप लकड़ी पे बनाते हैं या जो एलपीजी की कनेक्शन होती है उसके द्वारा बनाते हैं। वैसे तो अभी अगर देखा जाए तो भारत सरकार हर घरों में एलपीजी कनेक्शन दे चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे गांव हैं, कुछ ऐसे घर हैं जहां अब भी लकड़ी या कोयले का उपयोग किया जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। और अभी तो वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो इसराइल और अमेरिकी युद्ध के चलते काफी लोग अभी कोयले पर या लकड़ी या अन्य किसी जलावन पर निर्भर है, जब तक ये युद्ध की स्थिति बनी हुई है। और डिजिटल व वाहन की रेडियो, जैसे आपके घरों में किस किस प्रकार के वाहन है, तो इसमें आपकी जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं कि रेडियो, टीवी, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर या स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप या वैन, तो इसकी भी जानकारी आपसे ली जाएगी। चलिए आपको मैं बता दूं तो देश की 16वीं जनगणना की बिगल फूंक चुकी है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि तो 1 अप्रैल से शुरू हो रहे पहले चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग की जनगणना में सामाजिक बदलाव में भी जगह दी जाएगी। और सरकार पोर्टल पर जारी अवसर पूछे जाने वाले सवालों के अनुसार यदि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े एक दूसरे को अस्थायी रूप से अपना साथी मानते हैं तो उन्हें भी शादीशुदा मानी जाएगी। यह कदम आधुनिक भारत के ढांचे को, सामाजिक आंकड़े को दर्ज करने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जाएगा। भारत के महापंजीयन और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने बुधवार को स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में एकत्रित किया गया सारा डेटा पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। और उन्होंने बताया कि जनगणना की अनियमित की धारा 15(2) के तहत व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत किसी का भी निजी डेटा साझा नहीं की जा सकती है और ना ही अदालत में इसे सबूत माना जाएगा। किसी भी व्यक्ति की निजीगत जानकारी सरकारी योजना का लाभ लेने का आधार नहीं माना जाएगा, यानी अगर आप निजी किसी अन्य जानकारी को देते हैं तो आपकी जानकारी को सरकार और ये जो जनगणना की हमारी जो भारत सरकार है वो आपकी जो जानकारी को सुरक्षित रखेगी। तो ये जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। अब बहुत जल्द हमारे और आपके घरों में सर्वे की टीम आने वाली है। तो सबसे पहले मकानों की गिनती होगी, उसके बाद जो सर्वे होगी तो उसमें आपकी जो निजी और व्यक्तिगत डेटा ली जाएगी। तो ये जानकारी थी जो हमारी भारत में जनगणना 2011 के बाद से सबसे पहले शुरुआत हो चुकी है। तो आप लोगों को जैसे मैं और एक पॉइंट बता दूं, जनगणना तो मैं आपको शुरू में ही बता दिया, काफी लोग इसे सिर्फ जनसंख्या या पॉपुलेशन समझते हैं, लेकिन जनगणना जैसे अगर जब तक सरकार को हमारे और आपके व्यक्तिगत जानकारी अगर नहीं पता होगी, भारत में अभी जो 15 वर्षों से जनगणना नहीं हुई है, लेकिन 2011 की अगर जनगणना की बात करें तो उसमें आबादी जो थी वो करीब अगर देखा जाए तो 125 करोड़ डेटा थी जो 2011 की जनगणना थी। लेकिन अब जो 15 वर्षों में जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है और काफी लोगों की मृत्यु भी हुई है, तो सरकार के पास अभी अस्थायी डेटा मौजूद नहीं है। तो 2011 के जनगणना के आधार पर ही सरकार अभी कोई भी योजना लाती है, लेकिन जब ये जनगणना पूर्ण हो जाएगी तो सरकार नई तरीके से अलग अलग स्कीम, अलग अलग जानकारी, अलग अलग योजनाएं सरकार हमारे और आप तक लाने का प्रयास करेगी, जिससे भारत को और आगे बढ़ाया जाए, भारत को और डेवलप की ओर लेके जाया जाए। तो सरकार इसलिए जनगणना करवाती है
क्योंकि ब्रिटिश काल से ये जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो चलिए, छोटी सी जानकारी थी, मैं आप लोगों तक पहुंचाने का थोड़ा सा प्रयास किया जनगणना के विषय में। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप लोग इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरीके से और भी जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों से मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जोहार।